है जंगल में। हम लोगों को तो इनको तो नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों को मालूम, चूंकि हम लोग जंगल में रहते हैं, इसलिए हम लोगों को लगता है कि ये बहुत ही बड़ी क्षति इसके वजह से हो रहा है और वन विभाग को इसके प्रति किसी भी प्रकार का कोई चिंता नहीं है। माननीय ने कहा कि इनको जंगल का पता नहीं है और इनको ये नहीं पता है कि झारखंड का सबसे बड़ा जंगल और सबसे बड़ा पहाड़ मरांगबुरु मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। हमसे ज्यादा जंगल और औषधि पौधा ही शायद नहीं देखे हूं। मानव संसाधन की कमी है एवं धन की कमी है और वृक्षारोपण के लिए सरकार द्वारा खर्च की गई राशि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। चूंकि या तो मानव संसाधन की कमी है इनको वन विभाग में, या धन की कमी है, तो इसको क्लियर करें कि आखिर किस कमी के वजह से इसका अध्ययन नहीं हो पा रहा है और अध्ययन नहीं होने से कितनी बड़ी क्षति हो रही है जंगल में। हम लोगों को तो इनको तो नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों को मालूम, चूंकि हम लोग जंगल में रहते हैं, इसलिए हम लोगों को लगता है कि ये बहुत ही बड़ी क्षति इसके वजह से हो रहा है और वन विभाग को इसके प्रति किसी भी प्रकार का कोई चिंता नहीं है। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, दो विषय आए, कोनगाड़ी जी की चिंता भी आई और निश्चित रूप से कोनगाड़ी जी की चिंता का मैं सम्मान करता हूं। महुआ नेट का मैंने व्यक्तिगत प्रयोग भी करवाया था। पीरटाड़ के जंगलों में मान्यवर सीसीएल से सीएसआर के तहत 200 महुआ नेट लेकर वहां पर जीएफएमसीज के माध्यम से, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज के माध्यम से हम लोगों ने वितरण कराया कि उस नेट में ही महुआ आ जाए, नीचे जंगल को साफ करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन मान्यवर होता क्या है कि उस नेट को लगाना और उस नेट से वापस चुनना, ये ग्रामीणों के लिए थोड़ा कष्टसाध्य काम होता है। तो वो नेट लगाने के बजाय पत्ता बहोर के, मैंने चुन के आग लगा के एक जगह, शायद आने वाले वर्षों में हम लोग पूरे राज्य में लागू करने का प्रयास करेंगे। और आदरणीय वरिष्ठ सदस्य हेमलाल दा का इसके बाद जो प्रश्न था, मैं उस पर आना चाहूंगा। हेमलाल दा ने कहा कि इनको जंगल का पता नहीं है और इनको ये नहीं पता है कि झारखंड का सबसे बड़ा जंगल और सबसे बड़ा पहाड़ मरांगबुरु मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। हमसे ज्यादा जंगल और औषधि पौधा ही शायद नहीं देखे होंगे। तो मान्यवर, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य तौर पर वन का आकलन सैटेलाइट के माध्यम से होता है। फॉरेस्ट कवर कितना घटा, कितना बढ़ा, इन चीजों का आकलन हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से, सैटेलाइट इमेज के मैपिंग से करते हैं। मैंने बहुत स्पष्ट अपने पहले उत्तर में कहा था कि बड़े वन्य जीवों की तो गणना होती है, शेर हो, चीता हो, हाथी हो। हमें मालूम हमारे जंगलों में कितने हाथी है, हमको मालूम है कि हमारे बड़े जीव कितने हैं, लेकिन मान्यवर सरीसृप कितने हैं, नेवला कितना है,